हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल सोरू अकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं। कक्षा 10 में हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ का 9वां यानी 9th चैप्टर था। हाइट और डिस्टेंस पढ़ रहे थे, ऊंचाई और दूरी। और एक्सरसाइज 9.1 हमने 6 सवाल कर लिए थे। कितने सवाल कर लिए थे? 6। आज सवाल करेंगे, 7वां सवाल है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक भवन है जिसकी हाइट है 20 मीटर और भवन पर लगी हुई है एक मीनार। आपको मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, जबकि उसके जो यूनियन कोण है वो 45 और 60 डिग्री है एक बिंदु से। ठीक है, तो आप पहले क्या बनाएंगे, हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन आपको इधर लिखा हुआ मिलेगा। मान लो पहले आपके पास एक भवन है जिसकी हाइट है 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। अब भवन से जो उसका यूनियन कोण है वो है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कितने का है? 45 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर एक क्या लगी है? मीनार लगी है। भवन के ऊपर क्या है? एक मीनार। मीनार की मान लेते हैं हाइट कितनी है? h। ये आपको निकालनी है। और मीनार से शिखर का यूनियन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री का। कितना है? मान लो ये कोण कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं क्या है? सी है, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं डी है। अब आपको ये हाइट निकाल कर बतानी है, तो आप क्या करोगे? पहले क्वेश्चन से अगर हम ए बी का मान निकाल लेंगे, फिर आप इसका मान निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो दो समीकरण बनेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने छठे में किया था वैसे इसमें करना है। अब देखो इसमें दिया क्या है, तो इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें दिया क्या है? आपको दिया है बीसी का मान दे रखा है, यानी बीसी किसकी हाइट है? भवन की हाइट है। भवन की हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर है। उसके बाद में आपको कोण दे रखा है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात क्या करना है? डीसी ज्ञात करना है, जिसको बोलते हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं कितना है? h है। कितना है? h मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमें आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो पहला त्रिभुज हम लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? टोटल हाइट कितनी है? डीबी है, जिसमें से हमें ज्ञात क्या करनी है? सिर्फ डीसी ज्ञात करनी है। तो अब देखो त्रिभुज पहला कौन सा लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ए बी सी में आपके पास में एच दे रखा है और ए बी निकालना है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार होता है टेन। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। थीटा की सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। लंब कितना है? बीसी है। बटा में क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। कितनी है? 45 डिग्री। तो बराबर कितना हो जाएगा? बीसी का मान है 20। आपको ए बी क्या करना है? निकालना है। तो देखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? चूंकि आपने पढ़ा है पिछली प्रश्नावली में कि tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई। 1 इससे गुणा हो जाएगी, क्या हो गई? ए बी इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। अर्थात हमारे पास में ए बी का मान कितना आ गया है? 20 डिग्री आ गया, सॉरी 20 मीटर आ गया। कितना आ गया? 20 मीटर। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 1 हो गई। कहने का मतलब है इसका आधार हमारे पास में कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज कौन सा लेते हैं? ए बी और डी लेते हैं। अब इसी प्रकार इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा? ए बी डी में वही आपके पास निकालना है। क्या बिल अब की बार लंब निकालना है और बेस दे रखा है। तो tan हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना है? बी डी है। कितना है? बी डी है। बटा में क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, अब देखो इधर थीटा की वैल्यू की बार कितनी हो जाएगी? 60। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना हो जाएगा? BC प्लस क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। बटा में AB का मान कितना दे रखा है? 20। कितना दे रखा है? 20। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। और लिख लिया, बराबर लिख देना कि चूंकि tan 60 बराबर होता है √3। मान कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, इसलिए लेना। अब देखो बराबर क्या हो जाएगा? BC का मान हमें निकाल रखा है। कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। अब हमें मान निकालना है CD का। CD या DC एक ही बात है, या तो DC लिखो या CD लिखो। यहाँ पर मान लो मैंने पहले DC लिखा है तो यहाँ पर आप DC लिख सकते हो, वरना CD लिखोगे तो भी सही है। अब हमें DC की वैल्यू निकालनी है। बटा में कितना है? 20 आ रहा है। अब ये 20 इससे गुणा हो जाएगा तो DC बराबर क्या होगा?
20 इंटू रूट 3 माइनस का कितने हो जाएंगे 20, BC का मान कितना आ जाएगा 20, इनमें से कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया मान आ गया। ये किस में आया है मीटर में, तो BC यानी अतः मीनार की जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है 20 कोष्ठ में रूट 3 माइनस 1 आई है। आप अगर रूट 3 का मान रखना चाहो तो कितना आएगा 1.73 रखना, फिर 1 को घटा लेना, लेकिन आपको उत्तरमाला में कितने उत्तर दे रखे हैं तो आपको इतने तक ये क्वेश्चन है करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 7वां। अगला क्वेश्चन देखो 8वां। अगला क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है जो हमने पीछे 7वां क्वेश्चन किया था उसका विपरीत दे रखा है। 7वें में हमने मान लो एक आकृति थी जिसमें हमने किसकी ऊंचाई ज्ञात की थी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात की थी। अब की बात क्या है, आपके पास में एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल पर एक क्या लगा रखी है मूर्ति लगा रखी है, मूर्ति की आपको हाइट दे रखी है, जबकि आपको क्रिस्टल की हाइट निकालनी है। थीटा की वैल्यू सेम दे रखी है 45 और 60 है। बस अब आपको वापस आकृति बनानी है। मान लेते हैं एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्या लगी है, मान लो यहाँ से क्रिस्टल के शिखर के यूनियन, शिखर का यूनियन कोण कितना है 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर लगा है एक मूर्ति, और मूर्ति का शिखर से यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, यानी पूरा कोण कितना है 60 डिग्री। आगे बात समझ में, तो इसकी आपको मान लो हाइट कितनी दे रखी है, एक पॉइंट कितनी दे रखी है 6 मीटर दे रखी है। इसकी हाइट जो दे रखी है वो कितनी है 1.6 मीटर। अब आपको बतानी है कि इस क्रिस्टल की हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक की हाइट बतानी है। तो मान लेते हैं ये हाइट कितनी है h है, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं कि P Q R, और यहाँ पर मान लेते हैं S है। ठीक है, तो आपको P Q का मान निकालना है। अब देखो इस आकृति तो हमने बना ली, अब इसका मान निकालते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसे इस क्वेश्चन को करना है। दिया क्या आपको, दिया है कि PS का अर्थ हो गया 1.6 मीटर है। ये किसकी हाइट है, मूर्ति की हाइट आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखो, अब हम मान लेते हैं कि माना कि क्रिस्टल की हाइट PQ कितनी हो जाएगी h मान लेते हैं, h मीटर है। ठीक है, अब आपको कोण दे रखा, बाकी कोण दे रखा है, कोण नहीं लिखना है। अब देखो त्रिभुज, अब कौन सा लेते हैं, पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे PQR लेते हैं। त्रिभुज PQR में क्या करते हैं, वही काम करेंगे, टेन लेते हैं। टेन थीटा कितना है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। थीटा के सामने भुजा क्या है लंब है, तो लंब कितना है PQ है बटा QR क्या हो जाएगा आधार हो गया। और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, बराबर PQ का मान h है और नीचे क्या जाएगा QR। ठीक है, ये यहाँ से आप देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, पिछले क्वेश्चन में बताया था कितनी होती है 1 होती है। तो 1 होगी तो क्या हो जाएगा h की वैल्यू क्या आ गई QR आ गई। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, तो हाइट हमारे पास में इसकी कितनी आ गई QR आ गई। ऐसे हम देखो समीकरण दूसरा बना दिया। दूसरे समीकरण में हम त्रिभुज कौन सा लेंगे SQR लेंगे। ठीक है, नहीं तो आगे देखो त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज SQR में क्या करेंगे, वही टेन 60 दे रहे हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है QS है, कितना है QS है, और बटा में क्या आ जाएगा QS बटा में क्या आएगा QR आएगा, क्या आएगा QR। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा, टेन 60 बराबर हो जाएगा QS किन से मिलकर बनी है, यानी SB या PS एक ही बात है, यानी PS प्लस PQ बटा में क्या जाएगा QR, बटा में क्या जाएगा QR। ठीक है, आगे देखो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट है 3 होती है, बराबर क्या हो जाएगा PS की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 मीटर है, प्लस PQ आपको PQ दे रखी है, PQ कितनी है H है, कितनी है H है, बटा QR हो गई। अब देखो QR का मान समीकरण 1 में कितना दे रखा है h दे रखा है, तो आगे देखना कि क्या हो जाएगा रूट 3 1.6 प्लस h बटा क्या हो जाएगा h। अब इधर लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये h इधर आकर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा रूट 3h 1.6 प्लस h। अब क्या करेंगे h को इधर लेकर घटा देते हैं,
तो h क्या हो जाएगा √3 कॉमन आ जाएगा -1 इंटू में h बराबर कितना हो जाएगा 1.6। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 बटा में √3 - 1 हो गया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ जो देखना, हरों का क्या करते हैं परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 नीचे a² माइनस b² नहीं सॉरी a प्लस b और a माइनस b यानी a² b बनेगा यानी। तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसको सेम ही रखो 1.6 कोष्टक में 3 √3 प्लस 1 बट्टा में कितना हो जाएगा a² 3 का स्क्वायर किया 3 माइनस 1 तो कितना बच जाएगा 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 0.8 बार। तो 0.8 कोष्टक में √3 प्लस 1 ये इसकी क्या आ गई हाइट आ गई, ये इसकी क्या आ गई हाइट आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार करना था। आप इसमें पेरिस्टल की हाइट पता नहीं थी, हाइट कितनी आई है आप आगे मान रख सकते हो, √3 का मान रखोगे तो 1.73 करके जोड़ के गुणा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 9वां। 9वें क्वेश्चन में आपको एक भवन दे रखा है और एक मीनार दे रखा है। मान लो ये एक भवन है, ये एक मीनार है। भवन के शिखर से मीनार के पास इनको कोण कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है। मीनार के शिखर से भवन के पास इनका जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब आपको इसका मीनार की ऊंचाई दे रही है 50 मीटर, तो आपको भवन की ऊंचाई निकाल कर बतानी है। ठीक है, तो A B C D हो गया। ठीक है, देखो दिया क्या है इसमें दे क्या रखा है, दे रखा है आपको BC की वैल्यू कितनी दे रही है 50 मीटर है। AB मान लेते हैं, AB कितना है H है, तो H निकालनी है, H हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। अब देखो त्रिभुज हम लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला। तो BDC त्रिभुज BDC में tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है DC है, आधार कितना हो जाएगा BC। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर क्या होता है DC की वैल्यू कितनी है 50 है, BC की जगह BC रखना है। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि tan 60 बराबर कितना होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखा √3 बराबर 50 बटा BC। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बटा √3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर हो गई 1। इसी प्रकार आप क्या करोगे त्रिभुज लेते हैं दूसरा। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में क्या होगा उसे निकालना है tan थीटा बराबर क्या होगा AB अपॉन क्या होगा BC। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर AB का मान कितना दे रखा है, AB है H, BC की जगह मान हमारे पास में कितना आ चुका है सॉरी tan 30 है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, कितनी है 30। और यहाँ पर मान BC का मान कितना दे रखा है 50 बटा √3 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, बराबर कितना हो जाएगा ये √3 ऊपर चला जाएगा तो H इंटू √3 बटा 50। अब इसको 30 सीधा गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो H बराबर क्या आ जाएगा 50 बटा 3 यानी √3 से गुणा करा 3। अब आप इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो, तो 16 सही 2/3 मीटर ये इसकी क्या आ गई हाइट आ गई। तो भवन की हाइट कितनी आई है 16 सही 2/3 ये भवन की क्या आ गई हाइट आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 10वां क्वेश्चन करते हैं 10वां अगला क्वेश्चन। चलो सही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन है, कौन सा है 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10वीं क्या दे रखा है एक सड़क 80 मीटर लंबी सड़क है, 80 मीटर लंबी क्या है सड़क है। उसके दोनों सिरों पर समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, क्या लगे हैं खंभे। उनकी ऊंचाई जो सेम मान लेते हैं ये H है, तो ये भी कितनी है H। अब एक खंभे का जो यूनियन कोण है वो है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री
एक खंभे का उम्मीन कोण है वो मान लेते हैं 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री दे रखा है। तो अब आपको क्या करनी है कि इनके मध्य की दूरी निकालनी है, यानी खंभों के बीच की दूरी निकालनी है और साथ में क्या निकालनी है? खंभों की हाइट याद करनी है। ठीक है, टोटल लंबाई दे रखी है आपको 80 मीटर। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर ये पूरी 80 मीटर है तो इसको मान लेता हूँ मैं कितनी है कि ये मान लेते हैं वाई मीटर की दूरी है, यानी इनकी दूरी मान लेते हैं कितनी है? वाई। तो इनकी दूरी कितनी बच जाएगी? 80 माइनस वाई हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 80 माइनस वाई। टोटल दूरी कितनी है? लंबाई कितनी है? 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर। ये मान लो वाई मीटर है, ये 80 माइनस वाई मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? समीकरणों की सहायता से मान निकालते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर डी बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं ई है। ठीक है, अब देखो आपको दे रखा है लंबाई, टोटल लंबाई सड़क की लंबाई ये मान लेते हैं कितनी है? बीडी। बीडी का मान आपको दे रखा है कितना है? बीडी का मान दे रखा है 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर है। अब आपको अगर बीडी में से माना कि डीसी की लंबाई में वाई मीटर मान लेता हूँ। डीसी की लंबाई कितनी है? वाई मीटर है। डीसी की अगर वाई मीटर है तो बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी? बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल 80 में से मैं वाई घटा दूंगा, ये बीसी बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस वाई मीटर। ठीक है, अब हमारे पास में दोनों लंबाई आ रखी है, तो हम पहला ये त्रिभुज लेंगे, फिर ये त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज सीडी में क्या करते हैं? टेन लेते हैं, हाइट और मान लेना, हाइट दोनों बराबर है तो मान लेते हैं कि ए बी बराबर क्या है? डी ई है। इनको मैं मान लेता हूँ कितना है? एच है, एच मीटर। इनकी हाइट कितनी है? एच मीटर। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब कितना दे रखा है आपको? डी ई दे रखा है, बटन क्या हो जाएगा? डी सी। थीटा की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? 60 डिग्री है, तो टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा? डी ई की वैल्यू है एच, डी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? वाई। ठीक है, अब आप जानते हो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो √3 बराबर एच अपॉन वाई। यहाँ से एच का मान कितना आ जाएगा? √3 इंटू क्या हो जाएगा? वाई। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर हो गया 1। आगे देखो, इसी प्रकार मैं त्रिभुज अगली बार कौन सा लेता हूँ? एबीसी लेता हूँ। तो इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। बटा में क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। और बराबर कितना हो जाएगा? ए बी का मान कितना दे रखा है? एच। और बी सी कितनी दे रखी है? बी सी आपके पास दे रखी है 80 माइनस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो एच अपॉन 80 बाई 80 माइनस वाई हो गया। अब आप उसको तिरछा गुणा करना है, तो तिरछा गुणा करेंगे क्या होगा? 80 माइनस वाई इंटू एच रूट कितना हो गया? 3। यहाँ से देखो आपको एच की वैल्यू दे रखी है, तो समीकरण 1 से एच का मान रखते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? एच का मान रखूंगा, तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस वाई बराबर एच की वैल्यू कितनी है? √3 इंटू वाई इंटू √3। ये हो गया। अब देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 आ गया, तो बराबर कितना आ जाएगा? देखो ये वाई उधर जाएगा तो इधर माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 80 बराबर 3y प्लस कितना हो जाएगा? वाई। तो 4y बराबर कितना आ जाएगा? 80। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80/4। तो वाई कितना आ जाएगा? 20 मीटर। कितना आ जाएगा? 20 मीटर। अब हमारे को पता है कि दोनों के बीच की दूरी ये तो हो गई 20 मीटर, ये हो जाएगी 60 मीटर। तो अब अगर ये वाई का मान अब मैं कहाँ रखता हूँ? समीकरण 1 में। तो देखो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हाइट कितनी आ जाएगी? 20√3। तो 20 कितना आ जाएगा? 3 मीटर। तो अब हमारे पास में हाइट भी आ गई और मध्य दूरियां भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। मान लो हाइट तो कितनी आ गई? 20√3 आ गई। अब देखो हम दूरी निकालते हैं, ये इतना हो गया। अब दूरी नीचे लिखना है कि अतः डीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। और बीसी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 80 माइनस कितना हो जाएगा? 20, तो कितना आ जाएगा? 60 मीटर।
और हाइट कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर। यही मान हमें निकालना था और ये हमने मान क्या है निकाल लिया। कुछ नहीं करना था आपको। जो अगर चित्र बनाना आ रहा है तो आप दो समीकरण मानना, दोनों समीकरण की सहायता से आप दूरी निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखो 11। अगला क्वेश्चन देखो 11 क्वेश्चन सेम वैसा ही दे रखा जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था वैसे वैसे। अगली बार एक नहर है, नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा है। तो मान लेते हैं ये नहर है, ये नहर है एक। इस नहर के तट पर मान लेते हैं यहाँ पर एक टीवी टावर लगा है। टीवी टावर की हाइट है 20 मीटर है। कितनी है 20 मीटर। बोल रहा है कि नहर के किसी बिंदु पर उसका जो कोण है वो 60 डिग्री का है। जो पहला कोण है वो कितना है 60 डिग्री का है। ये दे रखा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस बिंदु से यदि मैं सॉरी ये नहीं है, ये यहाँ पर हाइट नहीं है। वो बोल रहा है कि इस बिंदु से मैं 20 मीटर आगे चलता हूँ, यानी 20 मीटर की आगे दूरी तय करता हूँ। तो मान लो ये बिंदु आ गया और इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है, उसका उन्नयन कोण कितना है, उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री है। तो अब बताना है आपको नहर की चौड़ाई क्या होगी और हाइट बतानी है। मान लेते हैं नहर की चौड़ाई पूरी कितनी है y है, हाइट कितनी मान लेते हैं h है। अब बिंदु देते हैं, नाम देखो a b c और d। इसमें भी सेम ही करना है, दो समीकरण मानना है, दो समीकरण की सहायता से हमें मान निकालना है। तो क्या करते हैं देखो, माना कि BC हाइट है तो BC को क्या मान लिया h। उसके बाद में हमने वो क्या मानना है कि टोटल लंबाई है, नहर की लंबाई कितनी है AC है। यहाँ पर आप हिंदी में नाम लिखो तो लिख सकते हो नहर की लंबाई क्या है AC है। AC कितना मान लिया मैंने y मान लिया। कितना मान लिया y। AC का निर्माण किन से हुआ है, AC हुआ है AB प्लस BC से, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, पहला त्रिभुज ये लेंगे उसके बाद भी ये लेंगे, ठीक है। तो देखो त्रिभुज BCD में क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है BC है, आधार कितना है BC है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा BC कितना है h है। BC की वैल्यू कितनी है BC रखना है, ठीक है। और वैसे अगर आप मानना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इधर देखो अब क्या करना है, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h BC। और BC बराबर क्या हो जाएगा h/√3। समीकरण नंबर हो गई 1। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो इसी प्रकार अब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा ACD हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में क्या होगा टेन थीटा बराबर क्या होगा BC अपॉन AC हो जाएगा। अब आप बताएं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 है तो टेन 30 बराबर DC h है और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी AB प्लस BC है। AB प्लस कितनी है BC है। अब देखो इसकी मान कितना होता है 1/√3 होता है बराबर h। AB का मान 20 है। BC का मान मैं समीकरण 1 से रखूंगा। तो एक बार आप BC की जगह BC रखो, बाद में रखेंगे। तो देखो अब मैं इसको तिरछा गुणा कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ पर मैं BC का मान रख देता हूँ तो h/√3 हो गया बराबर कितना हो जाएगा √3 इंटू h। मैं यहाँ से लिखूंगा समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है। अब देखो ये उधर जाकर घट जाएगा तो क्या होगा क्या कि 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 बराबर क्या होगा कि √3 इंटू h माइनस इधर प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का h/√3। अब इनका लेते हैं लघुत्तम। तो 20 बराबर क्या होगा लघुत्तम आएगा तो 3h माइनस h हो जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो √3 इधर आकर गुणा हो जाएगा तो 20√3 बराबर कितना हो जाएगा 2h। h का मान कितना आ जाएगा 10 कितना आ गया 3 आ गया मीटर में, क्योंकि 2 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 10 बार। अब हमारे पास में क्या आ गई हाइट आ गई। तो हाइट आ गई तो हम दूरी भी निकाल सकते हैं, BC का भी मान निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इधर देता हूँ, देखो या ऊपर देखो इधर भी देख लो। इस समीकरण 1 में h का मान रखने पर, इस समीकरण 1 में
एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, एच का मान रखेंगे तो क्या होगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है 10√3 है, बटा में कितना है √3 है, तो √3 से √3 कट गया तो BC का मान कितना आ गया 10। अब हमें टोटल दूरी निकालनी है, नहर की टोटल लंबाई कितनी होगी, तो नहर की टोटल लंबाई कितनी थी, AC थी, और AC का मान किन से मिलकर बना है, AC मिला है 10 + 20 से मिलकर, तो टोटल AC की लंबाई कितनी आ गई 30 मीटर, कितनी आ गई 30 मीटर। हमें यही तो याद करनी थी, अतः आप नीचे और लिख देना कि अतः नहर की लंबाई कितनी आएगी 30 मीटर आएगी, कितनी आएगी 30 मीटर। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना था। हमने 9वां 10वां और 11वां क्वेश्चन तीनों एक ही तरीके से किया। अगला क्वेश्चन देखो 12वां, अगला क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक भवन है और भवन कितने मीटर ऊंचा है 7 मीटर, ये मान लेते हैं भवन है 7 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर से एक टेबल टावर लगा है, मान लेते हैं यहाँ पर एक टावर लगा है, उस टावर का शिखर का कोण है 60 डिग्री, कितने 60 डिग्री। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसका कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। फिर मान लेते हैं अगर ये 7 है, इसके सामने वाली भुजा भी 7 होगी, तो ये इस हिसाब से आकृति बन गई। अब बोल रहे हैं आपको इस टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो मान लेते हैं अगर पूरी ऊंचाई h है, ये अगर 7 है तो ये भी कितनी होगी 7, तो ये कितनी होगी h - 7 मीटर हो गई, हुई या नहीं हुई। अब वो बोल रहे हैं शिखर के क्या नाम है, मतलब है जो भवन का शिखर है उससे इसका जो कोण बन रहा है वो है अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का, कितने का बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। अगर ये कोण 45 डिग्री का बन रहा है तो एक रेखा के विपरीत दिशा में कोण एकांतर बराबर होते हैं। अगर ये 45 है तो ये क्या होगा 45, ठीक है। अब हमें ये हाइट निकाल कर बतानी है, तो हम देखो इसका नामकरण करते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये क्या है E। तो माना कि आपको पहले क्या करनी है, माना कि टोटल हाइट कितनी है इसी है, ये टावर है, टावर की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इसी है। तो माना कि EC की लंबाई कितनी हो जाएगी h मीटर है। EC किन से मिलकर बनी है, EC किन से मिलकर बनी है ED + DC से। तो यहाँ पर आपको ED निकालनी है, तो ED का मान कितना आ जाएगा h - 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैं पहले त्रिभुज कौन सा लेता हूँ, पहले त्रिभुज लेता हूँ ABC लेता हूँ। तो त्रिभुज ABC में वही होगा कि थीटा के सामने भुजा लंब है, तो tan लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB/BC। अब आपको पता है जो मान BC का होगा वही किसका होगा AD का होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की मान लो या समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो लंबाई दोनों आपस में बराबर होगी। तो tan थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 बराबर AB का कितना देगा 7 बटा BC। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो BC बराबर कितना आ गया 7 मीटर, कितना आ गया 7 मीटर। कहना का अर्थ है ये मान कितना आ गया 7, ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7। अब हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं ऊपर वाला, तो इसी प्रकार त्रिभुज ऊपर वाला कौन सा है ADE में tan लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा ED/, क्या हो जाएगा AD, ठीक है। अब आपको इसमें मान रखना है, तो मान रखेंगे अब tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, आपको ED निकालनी है, ED का मान कितना है h - 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बटा में कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। रूट tan 60 की वैल्यू कितनी होती है h - 7 बटा में कितना आ जाएगा 7, 7 ही से गुना होगा तो क्या होगा 7 × √3, ये 7 इधर माइनस के इधर रहेगा तो प्लस का हो गया, बराबर क्या हो गया h। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया √3 + 1 हो गया। ये हमारी क्या आ गई हाइट आ गई, और ये हमें क्या है पूछा है, तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 7 क्वेश्चन क्या हो जाएगा √3 + 1। अगला क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है जो आप खुद करना, जैसे 12वां क्वेश्चन किया वैसे 13वां करना है। अगला क्वेश्चन है देखो 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे रखा है कि एक लड़की है, लड़की की हाइट दे रखी है आपको 1.2 मीटर है। मान लो एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। अब वो क्या करती है, इसके जो आंख का उन्नील कोण है
वो पहले तो मान लो वो दो गुब्बारा देखती है, पहले गुब्बारे से उसका आंख का यूनियन कोण बनता है वो 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो मान लेते हैं ये कोण जो इसका बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 60। और थोड़ी देर बाद में ये कोण घटकर कितने डिग्री का बन जाता है? यहाँ पर मान लो दूसरा गुब्बारा, ये गुब्बारा इधर है, ये गुब्बारा इधर है, तो वो दूसरे गुब्बारे को देखती है तो ये मान घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो दूसरे गुब्बारे का जो अवनीयन कोण बनता है वो कितना बनता है? 30 डिग्री। कितना बनता है? 30 डिग्री। अब आपको बताना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको यही बताना है। और जो गुब्बारे की जो हाइट दे रखी है, गुब्बारे कितने दूरी पर उड़ रहे हैं, तो टोटल दूरी दे रखी है गुब्बारे की 88.2 मीटर। 88.2 मीटर। अब आपको इसमें कुछ नहीं बताना, आपको बताना है जो दोनों गुब्बारों के बीच में तय की गई दूरी है। मान लो ये दूरी निकालनी है, ये दूरी मान लेते हैं कितनी है? y है। मान लेते हैं इस y का आपको मान निकाल कर बताना है। इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ रहा है तो पहला कोण 60 डिग्री का, दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इसका नामकरण करते हैं। देखो नामकरण करेंगे तो मान लेते हैं ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये मान लेते हैं डी है, और ये क्या है? ई है। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है? जी है। तो देखो दिया क्या है आपको? टोटल जो गुब्बारे की हाइट दे रही है वो कितनी है? ई एफ है। और ई एफ का मान कितना दे रखा है? 88.2 मीटर। और ई एफ किन से मिलकर बना है? तो ई एफ बराबर क्या दे रखा है? ई एफ किन से मिलकर बना है? डी एफ प्लस है ई डी से। अब आपको पता है कि ई एफ का मान दे रखा है 88.2 मीटर। डी एफ का मान कितना दे रखा है? ये इधर आकर घट जाएगा, 1.2 मीटर है। अब बराबर हमारे को मान किसका मिल जाएगा? ई डी। तो ई डी बराबर कितना आ जाएगा? 87 मीटर, 87। तो ये मान मेरे पास में कितना आ गया? 87 मीटर। ठीक है, और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, अब आपको निकालना है। ठीक है, मान निकालना है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, पहला त्रिभुज कौन सा लेते हैं? इधर वाला। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेते हैं? टेन की वैल्यू टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सामने भुजा लंब है तो लंब कितना है? BC बटा क्या है? अब मान लो ये 87 है तो ये भी कितनी होगी? 87 मीटर है। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा? AB। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? BC का मान कितना है? 87। और AB आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 87। और AB, अब मेरे पास AB का मान कितना आ जाएगा? 87 बटा √3। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर होगी 1। इसी प्रकार मैं त्रिभुज अब की बार कौन सा लेता हूँ? AED लेता हूँ। इसी प्रकार त्रिभुज AED में क्या करेंगे? वही सेम करना है कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है? ED है। और बटा क्या हो जाएगा? पूरी भुजा कितनी है? AD है। पूरी भुजा कितनी है? AD। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा? ED का मान कितना दे रखा है? 87 है। कितना है? 87। AD क्या है? AD है AB प्लस BD है। ये हो गया। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है बराबर 87। AB का मान हमारे पास में यहाँ से हम लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे। एक बार AB की जगह AB रखो। BD क्या है? BD y हो गई। ठीक है, अब देखो इनको तिरछा गुणा करते हैं तो क्या होगा? AB प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 87 इंटू √3। अब मैं क्या करता हूँ? इसमें मान रखता हूँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मैं AB का मान रखूंगा तो कितना है? 87 बटा √3 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 87 √3। तो y का मान कितना आ जाएगा? 87 √3 माइनस 87 बटा √3। ठीक है, अब y का मान निकाल दें। तो अब क्या करोगे? देखो अब इनका लघुत्तम लेंगे तो 87 इंटू कितना हो गया? 3 माइनस क्या हो जाएगा? 87 बटा कितना आ जाएगा? √3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं 87 को कॉमन लूंगा तो 2 बचेगा। मान लो मैं 87 कॉमन लिया तो अंदर 3 माइनस 1 हो गया। 3 माइनस 1 करेंगे कितना बचेगा? 2। अर्थात 87 को मैं किससे गुणा करूंगा? 2 और बटा में √3 का अगर मैं हटाऊंगा तो ऊपर नीचे इसका क्या करूंगा? हटाऊंगा, परिमेयकरण करूंगा। तो ठीक है, बाकी मान देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। देखो तो क्या हो जाएगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 87 इंटू 3
और 2 इंटू रूट कितना हो जाएगा 3, 2 इंटू रूट है 3, बट्टा में क्या आ जाएगा 3, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 29 बार। तो y का मान कितना आ जाएगा 58 रूट है 3, 58 रूट है 3। तो उनकी मध्य दूरी कितनी है 58 रूट 3 मीटर है। तो इतना इजी क्वेश्चन था। जितना आपको बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है उतना सॉल्यूशन करने में क्या होती है आसानी होती है, बहुत इजी होता है। अब देखो 15वां क्वेश्चन आपको खुद को करना है, मैं करवा रहा हूँ। पर्सनल का लास्ट क्वेश्चन है 16वां, वो करवा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है देखो 16वां क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपको उत्तर सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में आपको उत्तर दे रखे हैं कि कितने आएंगे 6 मीटर आपको उत्तर लेकर आना है। इसमें आपको पूरक कोणों की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें एक मीनार दे रखी है, ये मान लो मीनार है। मीनार के दो बिंदु एक तो 4 मीटर दूरी पर है, एक 4 मीटर दूरी पर है जिसका यूनियन कोण थीटा है, जिसका यूनियन कोण कितना है थीटा है। और एक है 9 मीटर दूरी पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 9 मीटर दे रखी है। और उसका यूनियन कोण है थीटा के, वो पूरक कोण है। क्या है थीटा का, क्या है पूरक कोण है। पूरक कोण का अर्थ हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। पूरक कोण किसको बोलते हैं, पूरक कोण को योग होता है 90 डिग्री। एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो हाइट है वो 6 सिद्ध करके बतानी है, यानी उत्तर 6 आना चाहिए। अर्थात हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो देखो क्या करना है, आपको बीसी का मान दे रखा है 4 मीटर है और बीडी का मान दे रखा है, बीडी कितनी दे रखी है 9 मीटर बस। अब मान लेते हैं पहले त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ये लेते हैं एबीसी। त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधा। तो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा बीसी। थीटा की वैल्यू कितनी है थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर ए बी का मान कितना है h है और बीसी का मान है 4। तो ये समीकरण नंबर हो गई 1, ठीक है। इसी प्रकार हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं दूसरा। इसी प्रकार त्रिभुज हम कौन सा लेते हैं ए बी डी में, ए बी डी में क्या करते हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा हो जाएगी। आपको मान क्या दे देगा लंब कितना है ए बी अपॉन बी डी है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, क्या होता है कोट थीटा। और कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी का मान h है और बी डी का मान कितना है 9 है। तो ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब देखो मैं समीकरण 1 और 2 को क्या करता हूँ आपस में गुणा। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, 2 को गुणा करने पर, तो 2 को मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा और बराबर बराबर क्या हो जाएगा h इंटू 4 और h इंटू 9। आपको पता है दो इनके दोनों का आपस का गुणन कितना होता है 1 होता है। 9 4 इंटू 9 करेंगे 36 होगा, 36 इधर आकर क्या हो गया गुणा बराबर क्या हो गया h स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा तो h का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर। कितना आ गया 6 मीटर। तो ये तो हमें मान सिद्ध करना था कि इसकी हाइट कितनी आनी चाहिए 6 मीटर आनी चाहिए। इस प्रकार हमारी ये पर्सनालिटी पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास में पर्सनालिटी 10वीं स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पर्सनालिटी समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।